नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अप यूनिक न्यूज़ में। आपका अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल अप यूनिक न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग इम्द ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अगली खबर है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, स्वास्थ्य शिविर और विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून, व्यवस्था, विकास कार्यों और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए तथा जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले से किए जाएं। अगली खबर है कि किसानों के लिए कृषि विभाग की नई सलाह। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने, फसलों की नियमित निगरानी करने और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का उपयोग करने की अपील की गई है। अगली खबर है कि यूपी में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी। राज्य सरकार ने कई प्रमुख सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में यातायात और व्यापार को गति मिलेगी तथा नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर है कि शिक्षा विभाग की भर्ती और परीक्षा तैयारियां। उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। अगली खबर है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की तैयारी। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई गई है और जिला स्तर पर निगरानी टीमों को सक्रिय किया गया है। अगली खबर है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। प्रदेश पुलिस ने विभिन्न जिलों में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कई मामलों में गिरफ्तारी की गई है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली खबर है कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य सरकार प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनसे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। अगली खबर है कि सावन के धार्मिक आयोजनों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के अवसर पर काशी, अयोध्या, प्रयागराज और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, सफाई और चिकित्सा सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगली खबर है कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अगली खबर है कि बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि फॉल्ट होने पर तुरंत मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक परेशानी का सामना न करना पड़े। अगली खबर है कि गाजियाबाद देहरादून एक्सप्रेसवे पर 5 नई बसें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
गाजियाबाद देहरादून एक्सप्रेसवे पर 5 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे सफर अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल होगा। हालांकि फिलहाल नोएडा रूट पर इन बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। अगली खबर है कि सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। आज से सावन माह की शुरुआत के साथ काशी, अयोध्या, प्रयागराज और प्रदेश के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। मंदिरों में सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगली खबर है कि आज किसान सम्मान निधि योजना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों पर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त दी जाती है, उनसे किसानों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लाइव में आकर के किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को बढ़ाने का ऐलान किया है और साथ ही साथ इसी जुलाई महीने में एक और किस्त जारी करने की घोषणा की है। अब की बार किसानों को 4,000 रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में मिलेगी और उसके बाद हर महीने जब भी किस्त मिलेगी तो किसानों के खाते में 4-4 हज़ार रुपए आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दोबारा से केवाईसी करवानी होगी। साथ ही साथ नए दस्तावेज भी आपको सरकार को देने होंगे। तो आपको अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर यह दस्तावेज कैसे पूरे करने हैं, क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे, कैसे आपको हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप किसान हैं तो वीडियो को पूरा देखें, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगली खबर है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को दोबारा से शुरू करने और इस योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत एक बड़ा बजट जारी कर दिया है। अब अगर आपके घर में एक बच्ची का जन्म होता है तो आपको उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको जागरूक बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 8-8 हज़ार रुपए की राशि देने का आज ऐलान किया जा चुका है। यानी कि आपके घर में बच्ची का जन्म होता है या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो आपको बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आवेदन करना है। तो आपको उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए हर महीने सीधे बैंक खाते में 8-8 हज़ार रुपए मिलते रहेंगे। तो आपको इस योजना में कैसे आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कब आपको लाभ मिलना शुरू होगा, इसकी सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। अगली खबर है कि आज महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए एक बड़ी और भयंकर घोषणा कर दी है। एक बड़ी योजना लाने का ऐलान किया है। अब पूरे राज्य के अंदर ड्रोन दीदी योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत शिक्षित महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें महिलाओं को जोड़ने के बाद एक एक ड्रोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके जरिए आप किसानों के खेत में खाद, बीज, दवाई आदि का छिड़काव कर सकती हैं। आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बदले में आपको एक बड़ी राशि हर महीने उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों की सहायता के लिए, बाग बगीचों के रखरखाव के लिए यह योजना चलाई जा रही है और महिलाओं को रोजगार देने के लिए मुख्य रूप से योजना चलाई जा रही है। तो आप महिला है ड्रोन दीदी योजना में जुड़ना चाहती हैं, अगर आप कम से कम 10वीं या 12वीं पास है तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। तो आपको ड्रोन दीदी योजना में कैसे जुड़ना है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या आपके दस्तावेज लगेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है आज लाइव आकर। अब ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाया था, तो उनके लिए अब बड़ी खबर आई है, जिनको सुनकर खुशी के मारे आप उछल पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों को अब 5-5 हज़ार रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में हर महीने दी जा रही है। जी हाँ, हजारों लोगों के खाते में तो यह पैसे आने भी शुरू हो गए हैं। तो आपको भी जन धन योजना के तहत से 5,000 रुपए हर महीने चाहिए। तो कैसे आपको यह पैसा मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, इसकी सारी बात कर देंगे। प्रक्रिया आपको विस्तार से इसी वीडियो में समझाई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। अगली खबर है कि अभी राशन कार्ड के जरिए हुई है बहुत ही बड़ी घोषणा। राशन कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज लाइव में आकर के बड़ी घोषणा की जा चुकी है, बड़ा ऐलान किया जा चुका है। अब ऐसे लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं,
उनके पास अगर राशन कार्ड हैं तो उनको अब एक व्यक्ति के नाम पर 10 से 12 किलो का राशन दिया जाएगा और साथ ही साथ एक व्यक्ति के नाम पर एक महीने में 2-2 हज़ार रुपए की राशि भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि आपके घर में जितने सदस्य होंगे उतना राशन मिलेगा और साथ ही साथ उतने ही पैसे मिलेंगे। तो आपके पास राशन कार्ड है। आज से ही एक व्यक्ति के नाम पर 10 से 12 किलो का राशन, एक व्यक्ति के नाम पर और 2 हज़ार रुपए की राशि आज ही लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपको यह सब लाभ कब और कैसे मिलेगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगली खबर है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे सतर्क रहने की सलाह दी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। किसानों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।